मैंने तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा जितना सामान होगा मैं ले जाऊंगा। आई विल गो टू यूएस एज इफ वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। सो हेलो एवरीवन, आई एम हरनूर एंड आई हैव बीन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस फ्रॉम द लास्ट 6 years. And moving to a university from India is a big change. So today I'll be sharing the 6 things that I wish I knew before coming to US as an international student. So number 1, self-reliance. आप सबको ये तो पता होगा कि यार इंडिया में हर चीज स्पून फीड हो जाती है। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री, ग्रोसरीज सब कुछ खुद करना पड़ता है। बट देयर इज वन स्टेप अबव जो हम रियलाइज नहीं करते आफ्टर कमिंग टू यूएस, दैट इज कि हमारे तरफ हर तरह से अटैक हो रहा है ऑफ डेडलाइंस। दैट रीजन इट समटाइम्स फील्स लोनली एंड एट द सेम टाइम सीम्स वेरी वेरी बिजी। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, बट इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू। आपको यूनिवर्सिटी अलग डेडलाइंस देती है ऑफ एग्जाम्स, होमवर्क एक्सेट्रा, एंड एट द सेम टाइम आपको अपार्टमेंट के बिल्स पे करने होते हैं, दैट हैज टू बी डन ऑन टाइम। एट द सेम टाइम आपको आपके फ्रेंड्स कई और प्लान्स देंगे। यू हैव टू मैनेज योर कैलेंडर प्रॉपर्ली, फुल ऑफ डेडलाइंस, एंड हर दिन कभी कभी ऐसा लगता है कि विदाउट प्लानर इट्स इम्पॉसिबल। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई हैव फेस्ड फ्रॉम द लास्ट 6 years, and planner has made it much more simpler to have my daily tasks organized. Now number 2, asking questions not just in classroom, not just to your professor but to everyone is so easier here. घर में मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था that if I am asking a doubt that means I am stupid कि मुझे silly question का आंसर नहीं पता। पर यहाँ पे अगर मुझे not just silly question, basic से basic question भी पूछना हो ना, चाहे पूछना हो कि पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी यूज करें, even though सिलेबस में लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, वो भी प्रोफेसर ईमेल के थ्रू या फिर क्लास में आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, बिकॉज यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। सो फील फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम और आउटसाइड। नंबर 3, हॉस्टल लाइफ। मुझे हमेशा से लगता था कॉलेज मीन्स कि 4 साल डॉर्म में हॉस्टल में रहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेंगे। पर जो हॉस्टल लाइफ का सिनेरियो है इंडिया यूएस में काफी डिफरेंट है। यहाँ पे जैसे इंडिया में तो माना जाता है कि 4 साल तो हॉस्टल में रहने ही रहने हैं, यहाँ पे बहुत वियर्ड लगता है हॉस्टल में 1 साल से भी ज्यादा रहना। एक तो आपको रूम बहुत छोटा मिलता है, कम्युनिटी बाथरूम होता है, कभी कभी कम्युनिटी लॉन्ड्री एरिया होता है। सो जो कंफर्ट आप जो इमेजिन करते हो आपको चाहिए हो इन दिस बिजी लाइफस्टाइल फुल ऑफ डेडलाइंस, वो नहीं मिल पाता। सो इस कारण लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर टू मूव ऑफ कैंपस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कंफर्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ बजट। आप ज्यादा पैसे बचा पाते हो। सो जो आप हॉस्टल लाइफ इंडिया में जी सकते हो वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आपको मिलेगी, पर क्लोज टू मिल सकती है अगर आपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओ एंड इफ यू आर मेकिंग कम्युनिटी मोर देन कि एक्चुअल में हॉस्टल में है कि नहीं। कम्युनिटी और आपके फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 4, थिंक ऑफ द फ्यूचर इन द कंट्री यू आर इन। आपको पूरा आउटलाइन बनाना चाहिए कि 4 साल की डिग्री या 2 साल की डिप्लोमा के बाद व्हाट विल बी योर फ्यूचर, परमानेंट रेजिडेंस। यू शुड प्लान इट आउट केयरफुली, बिकॉज मैंने अच्छे से प्लान नहीं किया था एंड आई ऑल्सो फील समटाइम्स कि मैंने बैचलर्स और मास्टर्स साथ में करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि मुझे अभी भी फील होता है कि अभी जैसे मुझे H1B visa, that's a work visa to stay in the US. I didn't get it in the first 2 attempts. I'm still on student visa in the last 6 years, and last year could be my last year to work in the United States. और यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा वियर्ड है कि मैं अगर एक और डिग्री भी कर लूँ तो भी मुझे वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मास्टर्स कर ली थी अंडरग्रेड के साथ। और यहाँ पे अगर मुझे दोबारा वर्क ऑथराइजेशन चाहिए then that means I have to step ahead and do PhD. So that's why it's very important to think about your future. जैसे कनाडा में आपको परमानेंट रेजिडेंस इजीली मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में इजी है, न्यूजीलैंड में इजी है। डू मेक एन आउटलाइन ऑफ योर फ्यूचर। डिग्री के बाद यहाँ पे कितने साल काम करना है एंड हाउ टू मैनेज योर फंड्स। एक चीज आपको पता होनी चाहिए विद इन्फ्लेशन, एंड ऑल्सो रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, सो आपकी फीस भी फ्यूचर में बढ़ सकती है। सो स्टे प्रिपेयर्ड। And a lot of us only think about university ranking and university's reputation, but they forget about other things like country में jobs कैसे चलती हैं, how are the taxes and how much money you can save to pay your loans as well. So हर चीज calculate करके be prepared, and this way you will have a better future in the country you're moving to. Number 5, overpacking. मुझे अभी भी याद है कि काफी एयरलाइंस ना आपको एक एक्स्ट्रा सूटकेस एज अ स्टूडेंट लेके जाने देती है टू द कंट्री यू गोइंग। फॉर एग्जांपल कतार एयरवेज ने मुझे कहा कि आप 3 सूटकेसेस ले जाओ, और मैंने तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा जितना सामान होगा मैं ले जाऊंगा। आई विल गो टू यूएस एज इफ वहां पे कुछ भी नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे लगा कि इंडिया में सस्ती चीजें हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 3 सूटकेसेस लिए। इट वाज सो डिफिकल्ट टू हैंडल इन द फ्यूचर। जब मैं अपार्टमेंट चेंज करता था, डॉर्म चेंज करता था, क्योंकि डॉर्म में कभी क्या होता है आपको निकाल देते हैं दिसंबर की छुट्टियों में, समर की छुट्टियों में। यू हैव टू मूव विद दोस 3 जाइगेंटिक सूटकेस। अब
टैक्सी करोगे वो महंगी पड़ेगी, और कभी कभी क्या होता है उबर लिफ्ट में भी 3 सूटकेसेस फिट नहीं आते। कैसे आप मूव कर सकते हो? सो रिमेंबर, डोंट ओवर पैक, पैक लाइट, क्योंकि आपको लगता हो कि हाँ मैं ये भी खाना बनाऊंगा वो भी बनाऊंगा, बट इन रियलिटी यू मे नॉट हैव द टाइम, यू माइट बी ईटिंग आउट, यू माइट बी ईटिंग इन द डाइनिंग हॉल। सो उतना ही पैक करो जितना आपको पता है कि यू डेफिनेटली नीड दीज थिंग्स। एंड यूएस कनाडा में सिर्फ 2 ही चीजें एक्सपेंसिव है, एक तो ग्लासेस, एक हेल्थ केयर। इसके अलावा आई डोंट थिंक इट्स अ गेम चेंजिंग डिफरेंस इन द प्राइसेस। शायद छोटी मोटी चीजें ज्यादा ऊपर नीचे हो, पर डबल नहीं होती है। इट माइट बी 1.5x, इट्स नॉट लाइक 2x प्राइस कि आपको लेके आना ही आना चाहिए, हर चीज मिल जाती है। It's best to ask your university to connect you with another international student जो उस लोकेशन में पढ़ता है, so that you have a clear idea कि उस लोकेशन में क्या चीजें डिफरेंट होने वाली हैं, क्या क्या चीजें आपको जरूर चाहिए, because every लोकेशन का वेदर डिफरेंट है। वहाँ पे कुछ जगहों पे बड़ी जैकेट चाहिए, कुछ जगहों पे you don't need jacket at all, कुछ जगहों पे you may need basic Spanish skills, so always be connected। and आप उनके Facebook groups में एक student ढूंढ सकते हो, international student और Indian student, or you can always reach out to the university। Now number 6, doing एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन कॉलेज। हमेशा हमें ना बचपन से याद होता है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, नंबर आएंगे तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो करियर अच्छा बनेगा, सैलरी आएगी, बट दिस इज नॉट द सेम इन द यूएस। मैंने देखा कई बच्चों के ग्रेड्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, बट दे हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लब्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, एन एंड्रॉइड क्लब, iOS क्लब, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्लब। अगर जरूरी नहीं है कि आपको सेम क्लब में ही जाना है, कोई भी अगर क्लब अच्छा लग रहा है जहाँ पे आप लीडर बन सकते हो, यू लाइक दैट कम्युनिटी, आप इन्वॉल्व होके यू कैन बिकम अ लीडर। एंड इम्पैक्ट जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने उस क्लब में बच्चों की ग्रोथ देखी in terms of communication, in terms of their development skills, personality, etc. वो impact ज्यादा मैटर करता है than just your grades. Overall जो resume है, it should be full of your projects, your club participation and also your grades. पर grades का जो value है, that is minimum as compared to your experience overall in the university. Thank you for watching. I hope you liked the video. For more general teenage advice, check out Asta's video.